ये है खड़ी से बनिहाल के बीच में पड़ने वाली पहली टनल। इस टनल का काम 2006 में शुरू हुआ था। अब 2023 में इसका काम पूरा हो गया है। यहाँ पर आप ट्रैक देख सकते हो, ट्रैक बिछाया जा चुका है और इसके अंदर हम कह सकते हैं मोटर ट्राली भी चलाई जा चुकी है और जल्द ही इस जगह से इंजन रोल होगा और यहाँ पर सीधा सीधा बनिहाल से ट्रेनें चलेंगी, खड़ी आएंगी और खड़ी से आगे की अगर हम बात करें तो खड़ी से आगे सुंबर तक ट्रेन जाने का रास्ता तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह टनल इस समय की जो हम कह सकते हैं टनल्स बनाई गई हैं जो कटरा बनिहाल सेक्शन में, उससे अलग है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो हार्सशू नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि पुरानी तरह की टनल है तो इसमें रिप्स पड़ी हुई हैं, सीधा सीधा रिप्स पड़ी हुई हैं और इसको मजबूत बनाया गया है। मजबूती में कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा सेक्शन पूरा हो चुका है और कई यहाँ पर काम चल रहे हैं, हर तरीके का काम चल रहा है। पास में ही आप सिग्नल देख सकते हैं। सिग्नल की अगर हम बात करें तो सिग्नल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिग्नल तैयार है। और इसमें एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ सामने अगर आप देखें तो तुरंत ही एक पुल पड़ता है। यह पुल हम कह सकते हैं खड़ी से पहले पड़ता है। जब बनिहाल से आप खड़ी आओगे तो यहाँ पर पुल आप देख सकते हैं, पुल पूरा हो चुका है, ओएचई का काम पूरा हो चुका है और अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जब एक बार टनल बन जाती है तो उसके बाद का काम बड़ी तेज़ी से किया जाता है। यहाँ पर ट्रैक रखा जा चुका है, डाला जा चुका है, बीएलटी बनाई जा चुकी है। तो एक बड़ा बदलाव इस इलाके में होगा, क्योंकि अगर हम इस जगह की बात करें तो ये खड़ी है, पास में ही अरपिन चला है, ये दोनों इलाके सीधा सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर अब आइए हम आपको सीधा पुल पर लेकर चलते हैं और यह पुल हम कह सकते हैं कि इस इलाके को सीधा सीधा बनिहाल से जोड़ता है और बनिहाल से जोड़ने का काम यह पुल कर रहा है। यह गर्डर ब्रिज है और यह गर्डर ब्रिज इस तरीके का है कि इसमें बीच में तो ट्रेन चलेगी और किनारे की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ आने जाने के लिए रास्ते हैं। लेकिन ये आने जाने के रास्ते लोकल्स के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रास्ता बनाया गया है रेलवे के कर्मचारियों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मरम्मत का काम करेंगे और दूसरे काम करेंगे, तो वो रास्ता भी तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो यह पुल 140 मीटर लंबा है, यानी एक ऐसी लोकेशन जो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि एक तरफ सुरंग है, फिर तुरंत जो है हम कह सकते हैं ये ब्रिज है। ब्रिज के बाद की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिज के बाद स्टेशन का एरिया शुरू होता है और यह स्टेशन का एरिया कहीं ना कहीं आगे एक अलग तरीके की चीज़ में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आगे ही हम कह सकते हैं एक और टनल है, यानी T49 जिसको पहले बोला जाता था, अब उसका नामांकन किया गया है या नाम रखा गया है T50। तो अब देश की सबसे लंबी यातायात टनल के पास की अगर हम बात करें तो वहाँ एक तरीके से एक फॉल्स टनल बनाई गई है जिसके अंदर स्टेशन का हिस्सा है और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ी नाला है, मुहम्मंगत नाला, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव है और पानी का जो ये बहाव है ये कहीं ना कहीं एक इतिहास बनते हुए देख रहा है। लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं कि इस इलाके में जो रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ है और ट्रेन आने की पूरी संभावना बनी है। तो एक बड़ा बदलाव है इस इलाके में, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। यहाँ से आगे हम चलेंगे तो आगे आपको सीधा सीधा स्टेशन का एरिया शुरू होगा। स्टेशन का एरिया अगर हम देखें तो खड़ी स्टेशन आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है लैंडस्लाइड प्रोन है और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं हर तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा है। तो लैंडस्लाइड को रोकने के तमाम उपाय किए गए हैं। अब यहाँ पर हम पुल के बीचों बीच आ चुके हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ओएचई है, जो ओएचई कई लोग सोचते होंगे इसमें कौन सा मेटल है, तो ये कापर का होता है, यानी
तांबे की ओछी होती है, जिससे हम कह सकते हैं ट्रेनें चलती हैं, बड़ी तेज़ी से ट्रेनें चलती हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो अब हम बीचों बीच यानी नाले के बीचों बीच आ चुके हैं। और यहाँ पर पास में अगर हम देखें तो पास में ही हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए भी जगह बनाई गई है। यहाँ मेंटेनेंस के लिए जो जगह बनाई गई है वो आप देख सकते हैं पास में ही। और ये जगह यहाँ पर ट्राली के लिए है। अगर सामने से कोई ट्रेन आती है, बीच में कोई ट्राली है, तो उसको उठाकर साइड में रखा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो बीच रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई ट्रेन आती है, कुछ आता है, तो तुरंत वो किनारे पे खड़े हो जाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव है इस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जब हम बात करते हैं या रेलवे की बात करते हैं तो जैसे ही रेल आती है वैसे ही विकास की तमाम संभावनाएं लेकर आती है। तो कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन खड़ी।